जी, तो आज हम यहाँ मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बात करेंगे। एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसी के हम तो आइए हम एक पीपल नाम की क्लास बना लेते हैं और प्रोग्राम के थ्रू हम मेथड ओवरराइडिंग को समझते रहेंगे। तो बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग ये होता है कि जब कोई चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट क्लास के मेथड का स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देती है तो वहाँ मेथड ओवरराइडिंग होता है। तो जब चाइल्ड क्लास है तो जो ऑब्वियस सी बात है वहाँ इनहेरिटेंस पिक्चर में आएगा। तो एक क्लास बना लेता हूँ मैं मुंबई के नाम से, ठीक है। तो और इसके अंदर एक मेथड है वाइड, कोई मेथड बना लीजिए, सिक्योरिटी नाम से मेथड आपने बना लिया और एक स्टेटमेंट दे दीजिए आप। तो ये हो गया आपका। अब एक चाइल्ड क्लास बना लीजिए, मैं ये चाइल्ड क्लास में इंडिया बना देता हूँ जो एक्सटेंड्स किया हुआ है मुंबई को। अब स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ मैं पेरेंट क्लास के मेथड का। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पेरेंट क्लास में जो मेथड सिग्नेचर यूज़ हुआ है सेम मेथड सिग्नेचर हम चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ सिक्योरिटी के बाद कोई आर्गूमेंट नहीं है तो सिक्योरिटी के बाद हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया। अगर यहाँ पर कोई आर्गूमेंट होता, मान लीजिए इंट आई होता, तो हम भी यहाँ इंट आई लिख देते हैं। और मान लीजिए इसमें फ्लोट एक डेटा टाइप एक आर्गुमेंट और होता, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखते हैं, जो सीक्वेंस है वही फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लोट को इधर कर दिया इंट को इधर कर दिया। तो जो सीक्वेंस है हम वैसे ही कंसीडर करेंगे, जो नेम मेथड का नेम है हम भी वही मेथड का नाम लिखेंगे और इसमें जितना नंबर ऑफ आर्गूमेंट यूज़ हुए हैं उतना ही यूज़ करेंगे। मान लीजिए इसमें एक और वेरिएबल होता तो उतना एक और लोकल वेरिएबल होता, तो यहाँ पर भी हम एक और लोकल वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब जो मेथड सिग्नेचर यहाँ पर यूज़ हुआ है सेम मेथड सिग्नेचर हम चाइल्ड क्लास में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस जो डेटा टाइप यूज़ हो रहा है, किस सीक्वेंस में यूज़ हो रहा है, कितने नंबर्स ऑफ आर्गूमेंट यूज़ हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का उसका मैनिपुलेशन जो है सेम वैसे ही होगा जैसा कि पेरेंट क्लास में, जो चाइल्ड क्लास में जो मेथड हम बना रहे हैं। तो ये मेथड जो है हम यहाँ पर चलिए हम कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दे दिए। मान लीजिए हमने CBI दे दिया, NII दे दिया, ED दे दिया और NCB दे दिया। ये सब पावरफुल एजेंसीज हैं कि नेम है, तो ये दे दिया हमने। तो ये मेथड जो है, ये जो हमने मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दिया है वो ओवर राइडिंग हो गया। एक लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए पावरफुल मेथड नाउ, ये पावरफुल मेथड है। और जो मेथड ओवरराइडिंग हुआ है तो पेरेंट क्लास का मेथड ओवररिडन मेथड हो गया, ठीक है।
ये जब इसमें एक्सटेंड हुआ, इसमें गया और हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक म्यूटेशन दे दिया, तो ये मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है और ये ओवररीडन। ठीक है, अब चलिए हम इस चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लीजिए न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो IN डॉट अगर हम सिक्योरिटी लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यही मेथड कॉल होगा, क्योंकि ये क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और क्लास इंडिया क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इंडिया क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल और इंडिया क्लास ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, तो ये दोनों मेथड पहले इसमें आया, तो ये अभी इसका स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये मेथड ओवरराइडिंग हो गया। ठीक है, तो ये अपने ही मेथड को कॉल कर देगा ये देखिए। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ, ये आप जान गौर करने वाली बात है, इसको काफ़ी यूज़फुल है ये। मान लीजिए मुंबई नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। ठीक है, और ऑब्जेक्ट OBJ से मुंबई क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया और इंडिया का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और इस रेफरेंस वेरिएबल से हम सिक्योरिटी को कॉल करते हैं। तो आप बताइए किसे कॉल करेगा? कंपाइलर क्या करेगा इसमें? सबसे पहले कंपाइलर का रूल क्या है कि सबसे पहले सिक्योरिटी को चेक करेगा, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल हमारा मुंबई क्लास का है और ऑब्जेक्ट हमारा जो है न्यू कीवर्ड्स ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट हमारा इंडिया क्लास का है। तो ये रेफरेंस वेरिएबल के बाद हमने सिक्योरिटी मेथड कॉल किया, तो कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले चेक करेगा कि सिक्योरिटी नाम का मेथड मुंबई क्लास में बना है कि नहीं बना है। अगर बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, तो अब ये बना हुआ है तो चेक करेगा कि मेथड ओवरराइडिंग तो नहीं है हुआ है। अगर ये मेथड ओवरराइडिंग हुआ है, ठीक है, तो ये पावरफुल मेथड को ही कॉल करेगा। इसी को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब JVM जो है वो रन टाइम पे डिसाइड कर देता है कि मुझे कॉल किसे करना है। यहाँ पर एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमने सेम मेथड सिग्नेचर का यूज़ करके एक इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है। तो रन टाइम पे JVM ये डिसाइड कर देता है कि हमें इस मेथड ओवरराइडिंग को या पावरफुल मेथड को कॉल करना है। देखिए मैं इसको कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर JVM ने रन टाइम पे डिसाइड किया कि हमको इसको कॉल करना है, क्योंकि ये मेथड ओवरराइडिंग है। ठीक है, तो ये बात होगी। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ये मेथड इसमें होता ही नहीं, यहाँ पर मान लीजिए सिक्योरिटी XYZ होता है, तो ये देखिए कंपाइलर एरर बता रहा है। सबसे पहले ये रेफरेंस वेरिएबल हमारा मुंबई क्लास का है, अब सिक्योरिटी मेथड कॉल करना है, तो सबसे पहले कंपाइलर चेक करेगा कि ये सिक्योरिटी मेथड है कि नहीं इसमें नहीं है, तो ये एरर बता रहा है। क्या एरर बता रहा है कि सिक्योरिटी इज अनडिफाइंड फॉर द टर्म मुंबई क्लास। ये सिक्योरिटी मेथड है ही नहीं, तो यहाँ एरर बताएगा। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो कि JVM जो है रन टाइम पे डिसाइड कर लेता है कि हमको मेथड ओवरराइडिंग वाले मेथड को ही कॉल करना है। ठीक है, जिसका स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें आपको 2 पॉइंट और बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रिटर्न टाइप जो यूज़ हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर
ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न टाइप लिख दिया, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी। तो रिटर्न टाइप कुछ रिटर्न कर रहा है, मैं नल रिटर्न करा देता हूँ। और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट एक क्लास होती है, और स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग बफर हुआ, और जो भी रैपर क्लास हुए, इंटीजर, ये सब इसकी चाइल्ड क्लास होती है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिख दिया तो ये सही है। अच्छा, रिटर्न टाइप मैंने यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ठीक है स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, सही है। अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख देता हूँ इसी लेवल का तो भी सही है, ठीक है। तो अगर चाइल्ड क्लास में मैंने सेम लेवल का जो रिटर्न टाइप यहाँ यूज़ हुआ है वही सेम लेवल का यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ तो सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर छोटा रिटर्न मतलब कि ऐसे लिख देता हूँ तो ये एरर है। तो पेरेंट क्लास का जो मैं जो मेथड यूज़ किए हैं उसका रिटर्न टाइप अगर छोटा है, छोटा इन द सेंस चाइल्ड क्लास का है, तो वो एरर बताएगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ एरर बता भी रहा होगा, द रिटर्न टाइप इज़ इनकॉम्पेटिबल विथ मुंबई सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको या तो स्ट्रिंग लिख दीजिए या फिर यहाँ पर, तो ये एक केस ही हो गया। अब चलिए मैं थोड़ा सा एक्सेस मॉडिफाइड के बारे में बताता हूँ। रिटर्न टाइप आपको समझ में आ गया। एक्सेस मॉडिफायर, अब देखिए एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट यूज़ हुआ है, ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ डिफ़ॉल्ट है तो मुझे इससे बड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पब्लिक लिखूँगा तो करेक्ट है, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर केस में या तो सेम लेवल का हो, जैसे मान लीजिए पब्लिक, यहाँ भी पब्लिक लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे डिफ़ॉल्ट लिखता हूँ तो भी ये सही है, क्योंकि यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ऐसे करके यहाँ पब्लिक लिख देता हूँ तो ये एरर है, क्योंकि यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा होगा, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम मुंबई। तो ये एक्सेस मॉडिफायर के केस में इस तरह से, क्योंकि चाइल्ड क्लास का मॉडिफायर जो है बड़ा होना चाहिए या उसी लेवल का होना चाहिए। जैसे पब्लिक है तो यहाँ भी पब्लिक यूज़ करिए आप। तो मेथड ओवरराइडिंग हो गया। अब चलिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इंडिया नाम का ऑब्जेक्ट है, इंडिया का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। इसको मैं पहले जैसे ही कर देता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी रिटर्न टाइप के बारे में और एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। अब ये ऑब्वियस सी बात है, इसी को कॉल करेगा ये। लेकिन मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, कोई रिक्वायरमेंट आ गई है हमारी, तो एक ट्रिक है, सुपर कीवर्ड के थ्रू हम यूज़ करते हैं। तो ये इसको कॉल किया, इसमें सुपर आया। सुपर का जो सीधा कनेक्शन होता है वो पेरेंट क्लास से होता है। जहाँ सुपर लिखा है वहाँ पेरेंट पिक्चर में आ जाता है। सुपर ने सिक्योरिटी को कॉल किया, ये प्रिंट किया मुंबई पुलिस,
और इसके बाद ये प्रिंट कर देगा। चलिए रन करा के देख लो। ये देखिए, अब देखिए सुपर के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी हमें देखिए, जैसे एक सुपर ऐसे करके फंक्शन करके लिखा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगा। ये सुपर, ये वो फंक्शन था, ये सुपर कीवर्ड है, और इसके आगे डॉट लगाकर हम पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट हो गया। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ क्या है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसमें जेवीएम जो है रन टाइम पे डिसाइड कर देता है मेथड ओवरराइडिंग किस मेथड जिससे हुआ है, तो उस मेथड को कॉल करेगा। अगर पेरेंट क्या है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है कि स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है पेरेंट क्लास के किसी मेथड का, ठीक है। और रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जेवीएम जो है इसमें रोल प्ले करता है। वो डिसाइड कर देता है कि मुझे जो चाइल्ड क्लास में जो मेथड बना है, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास ने दी है उस पेरेंट क्लास के मेथड का, तो हमको उसको कॉल करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि अगर हम पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाए हुए हैं और कॉल कर रहा है मेथड को, तो सबसे पहले कंपाइलर चेक करेगा कि वो मेथड क्लास में, पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है, फिर वो चेक करेगा कि वो मेथड जो है वो मेथड ओवरराइडिंग हुई है। उसकी मेथड ओवरराइडिंग अगर हुई है तो जेवीएम रन टाइम पे उस मेथड को कॉल कर देगा। फिर रिटर्न टाइप के बारे में मैंने आपको बताया कि रिटर्न टाइप थोड़ा बड़ा होता है पेरेंट क्लास का, और एक्सेस मॉडिफायर में चाइल्ड क्लास का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो बड़ा होना चाहिए पेरेंट क्लास से। तो ये सब पॉइंट्स मेथड ओवरराइडिंग के बारे में थे। लेट बाइंडिंग भी कहते हैं इसे। अब मेथड ओवरराइडिंग के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इतनी बात आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी। मेथड ओवरराइडिंग इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में भी यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारे पास, इंडिया नाम से आपने बना लिया। इसमें एक आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को किसी क्लास ने, मान लीजिए महाराष्ट्र नाम की क्लास है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आपको एक्सटेंड किया हुआ, ठीक है। अब चूँकि महाराष्ट्र ने एक्सटेंड किया तो हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो इस क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ इस मेथड को। चूँकि मेथड है तो उसका कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है। मैं वाइड यूज़ कर लेता हूँ और उसके अंदर ना कोई चीज़ प्रिंट करा दी। मान लीजिए मैंने बॉलीवुड प्रिंट करा दिया। एक क्लास और बना लेते हैं। मान लीजिए तमिलनाडु नाम से बना लेता हूँ मैं। इसने भी इंडिया को एक्सटेंड किया है। अब चूँकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ डिफाइन किया हूँ। तो तमिलनाडु में तेलुगु मूवीज़ होती है, टॉलीवुड इसी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग ये हो रही है यहाँ पर। देखिए ये चाइल्ड क्लास ने स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दिया है एंटरटेनमेंट मेथड का,
और तमिलनाडु ने भी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दिया है एंटरटेनमेंट मेथड का, जो कि क्लास ने ये मेथड को डिक्लेयर किया हूँ मैं एज एब्स्ट्रैक्ट। अब चलिए मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ इंडिया का। और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ महाराष्ट्र का। बेसिकली ये एरे तरह का, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। या तो आप तमिलनाडु का ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करिए, या महाराष्ट्र का ऑब्जेक्ट बना कैसे करिए। मैं ऐसे रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब कॉल करने के लिए मैं एक इनहेंस लूप बना लिया। अब इनहेंस लूप में ये यहाँ इंडिया क्लास टाइप है, तो इंडिया से मैंने स्टेट नाम से वेरिएबल बना लिया। और ये IN है, यहाँ IN लिख दिया मैंने। और देखिए थोड़ा सा इनहेंस लूप के बारे में आपको बताता हूँ मैं। जैसे IN पॉइंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो एक एरे में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट इसमें आया, फिर ये इसमें आ गया स्टेट में, स्टेट डॉट एलिमेंट कॉल कर दिया। फिर ये ऑब्जेक्ट IN में आया, फिर ये स्टेट में आया, फिर ये एग्जीक्यूट कर गया। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये रन कराता हूँ उसको। देखिए बॉलीवुड इज टॉलीवुड इज। तो यहाँ भी मेथड ओवर राइटिंग है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी। ये इम्प्लीमेंटेशन देखिए इसने किया है, और तमिलनाडु क्लास ने, ये एक चाइल्ड क्लास है, इसने भी इम्प्लीमेंटेशन दिया है एंटरटेनमेंट का। अब थोड़ा इंटरफेस के बारे में देखते हैं। मतलब ये इंटरफेस होता है, इंटरफेस फुल एब्स्ट्रैक्शन देता है, और एब्स्ट्रैक्ट में हम कंक्रीट मेथड भी लिख देते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट अगर क्लास है तो क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट में पड़ता है, वो एब्स्ट्रैक्ट की वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने बनाया हुआ है। तो ये इंटरफेस को बेसिकली हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं। कर दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोई मेथड ना पब्लिक होता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास में जो एक्सेस मॉडिफायर है वो बड़ा होना चाहिए। यहाँ डिफ़ॉल्ट है और यहाँ पब्लिक है, या तो इसको आप पब्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख देंगे तो ये चलेगा। ये बेसिकली ऐसे होता है ये एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको उसमें ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर एरर भी यही बता रहा होगा इसमें, इम्प्लीमेंट कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड। ठीक है, इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम इंडिया। यहाँ भी आप पब्लिक लिख दीजिए। चलिए इसको रन करते हैं।
क्योंकि बॉलीवुड इजी है, टॉलीवुड इजी है। तो इसमें यही कर रहा है कि इस इंटरफेस में भी हम मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए एक मेथड यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के अंदर दी हुई है। तो मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली क्या है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ये रन टाइप पॉलीमॉर्फिज्म है। और इसमें क्या होता है कि पेरेंट क्लास में अगर मान लीजिए कोई मेथड है जिसका स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन जो है चाइल्ड क्लास के अंदर होता है, मतलब कि चाइल्ड क्लास किसी मेथड का स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देती है जो मेथड क्लास पेरेंट क्लास में है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि जो मेथड सिग्नेचर यूज़ हुआ है सेम मेथड सिग्नेचर हम चाइल्ड क्लास में भी यूज़ करते हैं, चाहे वो उसका सीक्वेंस कैसे जैसा है, चाहे उसमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट कैसे हैं, चाहे उसमें डेटा टाइप आर्गूमेंट का कैसा है या आर्गूमेंट का सीक्वेंस कैसा है। ये गौर कर ध्यान दीजिएगा। मेथड सिग्नेचर एज इट इज़ यूज़ करते हैं चाइल्ड क्लास में जैसा कि पेरेंट क्लास में मेथड सिग्नेचर यूज़ हुआ है। ठीक है, रिटर्न टाइप में बड़ा होता है पेरेंट क्लास का, और चाइल्ड क्लास में रिटर्न टाइप आया तो उसके आप लेवल का रख लीजिए, या तो आप उससे छोटा या छोटा भी रख लीजिए। लेकिन एक्सेस मॉडिफायर बड़ा होता है या उसी लेवल, जैसे एक्सेस मॉडिफायर पेरेंट क्लास में जो यूज़ हुआ है उसी लेवल का होना चाहिए या चाइल्ड क्लास का बड़ा होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स थे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। धन्यवाद।